Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 16 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है पोस्ट हार्वेस्ट सर्विसेज कंपनी आर्या एंड AIC लॉन्च कवर फॉर एग्री वेयर हाउसेस। तो यहाँ पे बात हो रही है एग्रीकल्चर वेयर हाउसेस के लिए एक पोस्ट हार्वेस्ट सर्विस कंपनी है आर्या और हमारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी साथ में मिलके उन्होंने एक कवर लॉन्च किया है, या बोल सकते हो इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है जो कि आने वाले रिस्क से बचाएगा। तो जानेंगे इस कवर के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, जो कि ये दो कंपनी आर्या और AIC लेकर आई हैं। आगे बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, Ministry of Food Processing Industries has accorded final approval of 37 MFP Mega Food Park in 23 state and union territory। इसका मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है 37 मेगा फूड पार्क के लिए, जो कि लगभग 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इम्प्लीमेंट हो गए हैं या फिर होने वाले हैं। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन, और ये भी जानेंगे मेगा फूड पार्क स्कीम क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड्स में। और लास्ट और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर, 3 टेक इंस्टीट्यूशंस जॉइन हैंड्स टू डेवलप IoT कॉम्पेटेबल सेंसर्स फॉर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे 3 मेन इंस्टीट्यूशंस ने आपस में हाथ मिलाए हैं। वो चाहती हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ ऐसे सेंसर तैयार किए जाएं, डेवलप किए जाएं, जो कि IoT कंपेटेबल हों और एग्रीकल्चर में एफिशिएंसी को इंक्रीज करें और ईल्ड को बढ़ाएं। तो जानेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने आपस में कोलैबोरेशन किया है एग्रीकल्चर में सेंसर्स बनाने के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है पोस्ट हार्वेस्ट सर्विस कंपनी आर्या की और AIC की, जिन्होंने आपस में मिलके एक इंश्योरेंस कवर एग्री वेयर हाउसेस के लिए लॉन्च किया है। तो यहाँ पर बात है कि आर्या कोलेट्रल एंड AIC, जिसको पूरा बोलते हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AICIL, हैव अनाउंस पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कवर टू मिटिगेट यूटिलाइजेशन रिस्क फॉर एग्रीकल्चरल वेयर हाउसेस। इसका मतलब है कि AIC और आर्या ने मिलकर कृषि गोदामों के उपयोग के जोखिम को कम करने के लिए एक पैरामेट्रिक बीमा कवर की घोषणा की है। ठीक है, आगे यहाँ पे ये बोला गया है कि आर्या क्या है, आर्या ने पार्टनरशिप की है AICIL के साथ ताकि वो एक डेवलप कर सके वेदर बेस्ड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक वेदर बेस्ड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो कि आर्या AICIL की साथ पार्टनरशिप में लॉन्च कर रही है, जो कि प्रोटेक्ट करेगी प्रोफेशनल वेयर हाउस ऑपरेटर्स को। जो भी वेयर हाउस को ऑपरेट करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। किसके अगेंस्ट में, तो यूटिलाइजेशन रिस्क अराइजिंग ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन ड्यूरिंग ग्रोथ एंड हार्वेस्ट स्टेज ऑफ द क्रॉप। तो यहाँ पर मतलब है कि ये एक मौसम आधारित पैरामेट्रिक बीमा उत्पाद है। ठीक है, जो फसल के विकास और फसल के चरणों के दौरान चरम मौजूद की स्थिति, ठीक है, चरम मौसम जो है उसकी स्थिति के कारण जो उत्पन्न होने वाले आपके जोखिम है उससे बचाव करेगा। और बीमा में अगर हम बोलेंगे, अगर ये बीमा लिया जाएगा लोगों के द्वारा, तो ये गोदाम जो आपके संचालक होते हैं उनकी भी रक्षा करेगा। ठीक है, तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं जो वेयर हाउस को ऑपरेट करते हैं उनकी प्रोटेक्शन देने के लिए ही आर्या AICL के साथ पार्टनरशिप में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसको हम वेदर बेस्ड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो लगभग 3 स्टेट की 28 डिस्ट्रिक्ट में ये अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इनका जो बीमा कवर है वो अभी चलाया जाएगा
और यहाँ पे इन्होंने कोलैबोरेट किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ताकि वो मौसम से संबंधित जानकारी भी ले सकें। तो यहाँ पे ऐसे वेयर हाउसेज जिनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से डेवलप नहीं है, वो भी इस बीमा कवर का फ़ायदा उठा सकेंगे, वो भी एलिजिबल होंगे इस बीमा कवर में एनरोल करने के लिए। ठीक है, अगर मौसम के कारण आंधी बारिश जितने भी आपके नेचुरल हजार्ड हैं उसके कारण अगर कोई भी अनाज है जिसमें रखा हुआ है उसको लॉस होता है, तो वहाँ पर बीमा कवर दिया जाएगा इन कंपनीज के द्वारा। ठीक है, जिससे सीधा सीधा फायदा उनको होगा जो गोडाउन्स को ऑपरेट करते हैं, जो वेयर हाउस को ऑपरेट करते हैं या फिर ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया है अकॉर्डिंग टू रितेश रमन, जो कि जनरल मैनेजर हैं आर्या के, उन्होंने बोला है द फैसिलिटी विल गिव कॉन्फिडेंस टू इट्स वेयर हाउस बिजनेस पार्टनर टू ऑफर कॉम्पिटिटिव रेट टू इट्स क्लाइंट। और यहाँ पे बात हो रही है कि जनरल मैनेजर हैं आर्या के रितेश रमन, उन्होंने बोला है कि ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी जितने भी वेयर हाउस बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके लिए। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। अब यहाँ पे बार बार बात आ रही है एआईसी की, थोड़ा सा जान लेते हैं एआईसी के बारे में। तो एआईसी मतलब क्या है ये भी आपको पता होगा। यहाँ पे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, एआईसी, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये प्रोडक्ट क्या देती है? क्रॉप इंश्योरेंस देती है। ये फाउंड हुई थी 2002 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2002 में ये AICL फाउंड हुई थी। की पीपल है इसके MK पोद्दार, जो कि CNMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और अगर बात करें तो फिलहाल इंडिया में लगभग 500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में ये अपने प्रोडक्ट फैला चुकी है। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। अब यहाँ पे इंश्योरेंस की बात आती है, थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ। कुछ फंड थे जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में अलॉट किए गए। जैसे बात करेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें 1 लाख करोड़ का आपका फंड लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो सके, पोस्ट हार्वेस्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया। ठीक है, एक आपका था एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि था 15,000 करोड़ का। और ये सब पार्ट किसके हैं? ये हैं आपके जो 20 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक आत्मनिर्भर पैकेज था, जिसी का पार्ट 1 लाख करोड़ का आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और दूसरा आपका 15,000 करोड़ का एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एफपीओ की तो थोड़ा जान लेते हैं। 10,000 एफपीओ प्रमोट करने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि 2023-24 तक ओपन हो जाएंगे, और उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फाइनेंशियली और टेक्निकली सपोर्ट करती रहेगी। ठीक है, इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। आगे यहाँ पे बोला गया है आर्या प्रोवाइड एंड टू एंड पोस्ट हार्वेस्ट कम्युनिटी मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग सर्विस फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो आर्या कंपनी है वो प्रोवाइड करती है पोस्ट हार्वेस्ट कम्युनिटी अरेंजमेंट और उससे रिलेटेड फाइनेंसिंग सर्विसेज, जो कि स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए है। और यहाँ पर ये बोला गया जितने भी FPO हैं, अदर स्टेक होल्डर हैं, उनको भी यहाँ पर ये बहुत अच्छे रेट पे फ़ायदा प्रोवाइड कराती है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो ओवरऑल जो उद्देश्य है वो यही है कि एग्रीकल्चर फील्ड में जो रिस्क हैं, उससे जो लॉसेज हो रहे हैं उसको कम किया जा सके, और वहाँ पर जो फार्मर्स है या फिर वेयर हाउस आपके जो ओनर्स हैं उनको रिस्क फ्री किया जा सके। इसीलिए वो एक इंश्योरेंस कवर लेके आई है वेयर हाउसेस के लिए, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 250 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस टारगेट को अचीव जरूर कराना। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री has accorded final approval to 37 मेगा फूड पार्क इन 23 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इसके बारे में जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर MOFPI मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग मेगा फूड पार्क स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सिंस 2008। तो ये 2008 से स्कीम वर्क कर रही है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, जो इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग करती हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ही इस स्कीम का उद्देश्य है, जो किसके अंडर में आता है?
मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इसकी जो मिनिस्टर है वो कौन है? श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम, जिसका नाम था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMKSY का कंपोनेंट है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। मतलब PMKSY का कंपोनेंट है मेगा फूड पार्क स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द मेगा फूड पार्क स्कीम एम एट प्रोवाइडिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर फूड प्रोसेसिंग अलोंग वैल्यू चेन फ्रॉम फार्म टू मार्केट। और यहाँ पे बात हो रही है फार्म से लेके मार्केट तक जो वैल्यू चेन है उसको भी फैसिलिटेट करना और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही इस स्कीम का उद्देश्य है। आगे यहाँ पे बोला गया है एज ऑन डेट मिनिस्ट्री हैज अकॉर्डेड फाइनल अप्रूवल ऑफ 37 मेगा फूड पार्क इन 23 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विच आर अंडर वेरियर स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि टोटल 37 मेगा फूड पार्क, 37 मेगा फूड पार्क को अप्रूवल दिया गया है, जो कि लगभग 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ओपन हो चुके हैं या फिर इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो आउट ऑफ 37 जो प्रेजेंट में ऑपरेशनल है वो केवल और केवल 19 मेगा फूड पार्क हैं आउट ऑफ 37। और अगर टोटल की बात करेंगे, जो विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो टारगेट सेट किया है वो है 42 मेगा फूड पार्क तैयार करने का। ये यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है, जिसमें से 37 को अप्रूवल मिल चुका है और 37 में से मतलब 37 में से 19 मेगा फूड पार्क ऐसे हैं जो करंट में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इस स्कीम की हेल्प से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये स्टेटमेंट दिया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल ने, जिससे लगभग 5000 पीपल्स को जॉब मिलेगी, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्ट हो सकती है। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक वर्ड है जो कि इंग्लिश में कभी आ सकता है, तो यहाँ पर आपका एनविसेज जो वर्ड है इसका मतलब होता है परिकल्पना करना। ठीक है, इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। अब इसको डिटेल में जान लेते हैं मेगा फूड पार्क स्कीम है क्या। ठीक है, थोड़ा सा हम 2 मिनट का टाइम देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं इस स्कीम का। तो क्या है? प्रोवाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर दी फूड प्रोसेसिंग अलोंग दी वैल्यू चेन फ्रॉम फार्म टू मार्केट, जो मैंने आपको बताया है। आगे यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक एंड सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर्स, उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको ये यहाँ पर बोल सकते हो फैसिलिटेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। और ओवरऑल जो इनका उद्देश्य होता है वही होता है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकें ताकि फूड की प्रोसेसिंग अच्छे से हो सके। पैटर्न ऑफ असिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, चाहे वो नाबार्ड एग्जाम हो या फिर आपका IBPS RRB हो या फिर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो। यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत कितना असिस्टेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन जनरल एरिया। तो जो आपके जनरल एरिया हैं वहाँ पर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का केवल 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है, एक्सक्लूडिंग लैंड कॉस्ट। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है लैंड कॉस्ट अलग से है, मतलब लैंड कॉस्ट आपको पे करनी है, उसके बाद जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगी, उसका 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, बाकी 50% आपको बियर करना है। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया है एट द रेट ऑफ 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन डिफिकल्ट और हिली एरिया। अब यहाँ पे बात आती है ऐसे एरिया जो काफ़ी ट्राइबल हैं, हिली एरिया हैं। जैसे बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन, जैसे सिक्किम हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और आपका ITDP नोटिफाइड एरिया। ITDP क्या होता है? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एरिया। ऐसे एरियाज में 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असिस्टेंस देती है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ ₹50 करोड़ पर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे लगभग मैक्सिमम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर सकती है वो लगभग 50 करोड़ एक प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड करती है। मतलब आप बोल सकते हो कि 100 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें 50% जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असिस्टेंस देगी जनरल एरिया के लिए। और यहाँ पे अगर आपका एरिया हिली एरिया है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसके लिए 75% असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएगा एग्जाम में। ठीक है,
आगे बात करेंगे लैंड की जान लेते हैं। तो लैंड की जो रिक्वायरमेंट है वो है लगभग 50 एकड़ की लैंड होनी चाहिए, चाहे वो आपकी खरीदी हुई हो या फिर आपने लीज में ली हो। अगर आपने लीज में ली है तो 75 ईयर का एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अलाउ करेगी कि वहाँ पे एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर एज ए मेगा फूड पार्क आपको खोलने की अनुमति देगा। ठीक है, मतलब 75 साल का लीज पे लिया हुआ हो या फिर आपका खुद का परचेज किया हुआ, खुद का आप ओनर हो उस जमीन के, तभी आप वहाँ पे मेगा फूड पार्क लॉन्च कर सकते हैं। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट स्कीम से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम में क्या क्या आएगा ये देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि मेगा फूड पार्क का उद्देश्य क्या है। तो आप बता दोगे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। ये कंपोनेंट है किसका, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा, टोटल अप्रूवल मिला है 37 को, ऑपरेशनल कितने हैं 19, 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या है, 42 मेगा फूड पार्क लॉन्च करने का उद्देश्य है। इससे कितने जॉब जनरेट होंगी, तो 5000 जॉब जनरेट होंगी। पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठवां क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि असिस्टेंस कितना प्रोवाइड करते हैं। तो जनरल एरिया के लिए 50%, हिली एरिया के लिए 75%। 7-8 क्वेश्चन हो गए। नौवां क्वेश्चन, मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना असिस्टेंस करती है, तो 50 करोड़ तक का एक प्रोजेक्ट पे वो असिस्टेंस देती है। आपका 9वां क्वेश्चन हो गया। और 10वां क्वेश्चन कि यहाँ पे कितना एरिया मिनिमम होना चाहिए मेगा फूड पार्क ओपन होने के लिए, तो 50 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए, 10वां क्वेश्चन। और 11वां क्वेश्चन, अगर आपकी लैंड लीज पर है तो 75 ईयर्स का एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर आपने 10 से 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जो कि मेगा फूड पार्क से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आएगा कि मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन है, तो श्रीमती हरसिमरत कौर बादल इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इतना आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, और आज का जो टारगेट है 250 लाइक्स का उसको भी आप अचीव कराइए। आगे चलते हैं और आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 3 टेक इंस्टीट्यूशंस जॉइन हैंड टू डेवलप IoT कॉम्पेटेबल सेंसर्स फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर फील्ड में IoT को बढ़ावा देने के लिए 3 इंस्टीट्यूट आए हैं सामने, जो चाहते हैं कि हम ऐसे सेंसर्स बनाएंगे जहां पर एग्रीकल्चर को और इजी बनाया जा सके। जान लेते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर है 3 प्रीमियर इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसमें IIT बॉम्बे, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड गांधीनगर बेस्ड धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट शामिल हैं। इन्होंने आपस में मिलकर अपने हाथ ज्वाइन किए हैं। हाथ ज्वाइन मतलब होता है हाथ मिलाया है, और वो चाहते हैं कि डेवलप हाई टेक सेंसर्स फॉर यूज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में यूज होने वाले हाई टेक सेंसर्स डेवलप करेंगे ये तीनों टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। इतना आपको पता रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो तीनों इंस्टीट्यूट के आपको नाम पता होने चाहिए, IIT बॉम्बे, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट। ये 3 आपके इंस्टीट्यूट हैं जो आपस में मिलके एग्रीकल्चर फील्ड के लिए सेंसर्स डेवलप करने जा रहे हैं। आगे यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका सेंसर्स का यूज़ है वो अभी ज़्यादा नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उसमें और थोड़ा सा इफेक्टिवनेस लाई जाए, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। जैसे उन्होंने बोला है कि हम उसको ज़मीन के अंदर प्लेस करेंगे सेंसर को, ताकि वो वहाँ का मॉइस्चर टेम्परेचर को मेजर कर सके, डिटेक्ट कर सके, ये यहाँ पे बोला गया है। आगे बोला गया है कि जो आपके 3 इंस्टीट्यूट हैं ये क्या करेंगे, मोर हाईटेक और कैन बी हुक ऑन कॉम्पेटेबल विद इंटरनेट ऑफ थिंग, और ये इस सेंसर्स को इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क ऑफ थिंग्स यहाँ पे कनेक्टेड होंगे इंटरनेट से, उसको सेंसर से अटैच किया जाएगा ताकि एक्यूरेसी मिल सके और यहाँ पर टाइम को भी सेव किया जा सके। ये यहाँ पर उद्देश्य है इन तीनों इंस्टीट्यूशंस का। आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है जिनको ये तीनों इंस्टीट्यूट करने जा रहे हैं उसकी फंडिंग कौन कर रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहला, दूसरा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और तीसरा असम साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट काउंसिल। तो ये आपके कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो फंडिंग कर रहे हैं, सॉरी ये गवर्नमेंट के आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर बोल सकते हो आप विभाग हैं जो ये सपोर्ट करेंगे, फंडिंग करेंगे इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे कि 3 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। पहले तो IIT बॉम्बे, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और आपका धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट। दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा
कि आपका ये IUT से कॉम्पिटेबल होगा, ठीक है। और तीसरा बनेगा कौन फंडिंग कर रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और उसके बाद असम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट काउंसिल। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और आज का जो टारगेट है 250 लाइक्स का, उसको भी आप फुलफिल कीजिए और ये पॉसिबल है केवल और केवल आपके सपोर्ट से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच कंट्री ईट्स मोस्ट मीट पर कैपिटा। इसका आंसर 2018 का मुझे ऑथेंटिकेट मिला है। तो 2018 के अकॉर्डिंग एनुअली द एवरेज अमेरिकन कंज्यूम 219 LBS, मतलब 99.4 kg ऑफ मीट एनुअली। तो यहाँ पर कैपिटा जो मीट है वो अमेरिका की ज़्यादा है, US की ज़्यादा है, वो लगभग 99.4 kg पर कैपिटा है। इतना आपको याद रखना है। 2018 का ऑथेंटिकेट डेटा है, जैसे ही लेटेस्ट डेटा मिलेगा आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है वर्ल्ड पल्सिस डे इज सेलिब्रेट ऑन विच डे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वर्ल्ड पल्सिस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।